हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट में। मैं राहुल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं भूगोल का नेक्स्ट वीडियो लाया हूं जो पिछली वीडियो के बाद की है। पिछला वीडियो में सौरमंडल का 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन करवा दिया था। आज मैं 101 से लेकर 150 तक करवाने वाला हूं। वो पहला है 101वां क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? वो मापा कौन? इरेटोस्थनीज। ऑप्शन डी, इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा। नेक्स्ट देखिएगा 102वां क्वेश्चन, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? वो है कितना कम? 43 किलोमीटर कम है, माने 43 किलोमीटर कम है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिएगा 103, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तब 12,750 किलोमीटर। ऑप्शन बी, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,750 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखिएगा चौथा 104, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? पृथ्वी को उसका काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? उसे घूर्णन बोलते हैं। ऑप्शन सी, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को उसे घूर्णन बोलते हैं। इसका 5वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है कि कौन सी दिशा में? वो है पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब है। और बताते हैं कि 6 और ग्रह हैं जिसमें शुक्र और अरुण को छोड़कर सभी ग्रह का घूर्णन की गति एक ही जैसा है, पश्चिम से पूरब। और शुक्र और अरुण की गति पूर्व से पश्चिम। नेक्स्ट देखिए 106वां क्वेश्चन। 106 है कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होता है? पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी अवसौर के दौरान होता है। जो कब अवसौर कब आता है? तो 4 जुलाई को अवसर आता है। और उपसौर जो पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सबसे कम दूरी होता है वो 3 जनवरी को होता है, जिसे उपसौर बोलते हैं परहेलियन इंग्लिश में, अवसौर का अफेलियन। नेक्स्ट देखिएगा 107वां क्वेश्चन, ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती है। ऋतुएं निम्नलिखित किसके कारण होती है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। सॉरी गलत, सूर्य के चारों पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण। ऋतुएं किसके कारण होता है? सूर्य के चारों पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण। ऑप्शन बी होगा, सूर्य के चारों पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण ऋतुओं का बनना होता है। नेक्स्ट देखिएगा 108वां क्वेश्चन, कि पृथ्वी के आकार में छोटे ग्रह हैं। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह कौन कौन है? ऑप्शन कौन सा बताना है? वो है शुक्र और मंगल। ऑप्शन नंबर सी, शुक्र और मंगल हैं जो पृथ्वी से आकार में छोटे हैं। एक ग्रह है जो पृथ्वी से छोटा है, वो है बुध है जो पृथ्वी से छोटा है। बुध, शुक्र, मंगल 3 ग्रह पृथ्वी से छोटा है। और 4 ग्रह हैं जो पृथ्वी से बड़ा है, वो है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। नेक्स्ट देखिएगा 109वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा पृथ्वी गोल है? वो कहे अरिस्टोटल का कहना था कि पृथ्वी पहली बार कहे तो सबसे पहले अरिस्टोटल ही कहे थे कि पृथ्वी गोल है। नेक्स्ट देखिएगा 110वां क्वेश्चन, पृथ्वी की धुरी कैसी है? पृथ्वी की धुरी है जो झुकी हुई है 66.5 डिग्री, आज से 23.5 डिग्री, और आकाश से 66.5 डिग्री झुकी हुई है। नेक्स्ट देखिएगा 111वां क्वेश्चन, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? वो है मंगल ग्रह। ऑप्शन डी, पृथ्वी के अतिरिक्त मंगल ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा लाल रंग का दिखा देने वाला ग्रह है। लाल रंग का दिखा देने वाला ग्रह कौन है? वह मंगल ही है। मंगल ग्रह है जो लाल रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट 113, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? वह मंगल ग्रह पर है। मंगल ग्रह पर पृथ्वी के अतिरिक्त ऋतु परिवर्तन होता है।
परिवर्तन होने की संभावना है, वैज्ञानिकों का कहना है। 114वां क्वेश्चन कि पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है, वह है मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह पर पृथ्वी के अतिरिक्त मानव उपस्थिति की संभावना है। नेक्स्ट देखिएगा 115वां क्वेश्चन। 115वां क्वेश्चन है प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है वह है पाथफाइंडर, ऑप्शन डी पाथफाइंडर है जो प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है। नेक्स्ट देखिएगा 116वां किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है, वो है मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है वहाँ। 116 का हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखिएगा एक ग्रह के दिन का मान उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य मीन्स बराबर है। वो कौन सा ग्रह है, वो मंगल के विषय में कहा जा रहा है, ऑप्शन डी मंगल ग्रह के दिन का मान उसके अक्ष का झुकाव, मंगल ग्रह के दिन का मान उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के लगभग बराबर है। नेक्स्ट देखिएगा 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है, वो है डिमोस। तो किसका उपग्रह है, वो मंगल ग्रह का उपग्रह है। मंगल ग्रह का 2 उपग्रह है, एक है फोबोस दूसरा डिमोस। 118 का हो जाएगा बी 2। 119वां देखिएगा रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। रात्रि को आकाश में मंगल ग्रह लाल दिखता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिएगा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, वह है बृहस्पति, ऑप्शन सी। आकार में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। नेक्स्ट देखिएगा बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक है। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं, वो किस संकेत के सूचक हैं, वो है अशांत बादल के। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे हैं जो अशांत बादल के सूचक हैं। नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था, वो बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए, ऑप्शन हो जाएगा बी। बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए संयुक्त अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था। नेक्स्ट देखिएगा 123वां मैगेलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है। मैगेलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है, वो है बृहस्पति ग्रह से। मैगेलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है, तो वह है बृहस्पति अभियान से मैगेलन अभियान। नेक्स्ट देखिएगा 124वां शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराता है। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराता है, वो टकराता है बृहस्पति ग्रह से। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराता है, बृहस्पति ग्रह से टकराता है। नेक्स्ट देखिएगा सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है। सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है, वो लेता है बृहस्पति, ऑप्शन हो जाएगा बी। बृहस्पति ग्रह है सूर्य की गिर्द परिक्रमा में सबसे अधिक समय लेता है। नेक्स्ट चलिएगा 126वां क्वेश्चन। 126वां क्वेश्चन है तो 26वां क्वेश्चन देखिएगा सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है, वो है गैनीमीड, ऑप्शन डी। गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट 127वां निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है। निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है, वो है शनि के चारों ओर वलय है। वो वलय की संख्या कितना है, ये भी पूछता है एग्जाम में, वो 7 वलय है। शनि के चारों ओर 7 वलय है। नेक्स्ट देखिएगा 128वां नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम है जूनो है। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है, वो है बृहस्पति। 128 का सी हो जाएगा
नासा के बृहस्पति ग्रह से संबंधित मिशन का नाम जूनो है। नासा के बृहस्पति ग्रह से संबंधित मिशन का नाम क्या है? तो जूनो है। नेक्स्ट 129वां देखिएगा, सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? सौरमंडल के एक बड़े उपग्रह में से एक टाइटन है, निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है? वो है शनि ग्रह का। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है टाइटन। नेक्स्ट देखिएगा 130वां, शनि ग्रह है। शनि एक कैसा ग्रह है? 130, ये नेपच्यून से गर्म है। शनि ग्रह है जो नेपच्यून से गर्म ग्रह है। ऑप्शन 130 का सी हो जाएगा, शनि है जो नेपच्यून से गर्म ग्रह है। नेक्स्ट देखिएगा 131वां, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? देखा था गैलीलियो, ऑप्शन ए। शनि ग्रह को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। 132वां देखिएगा, नंगी आंखों द्वारा देखने वाला सबसे दूर का ग्रह है। नंगी आंखों द्वारा देखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन है? वो है शनि। नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन है? वह ग्रह है शनि है। नेक्स्ट देखिएगा, आगे का क्वेश्चन जब अभी बताए हम कि शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलय की संख्या कितना होता है? शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलय की संख्या कितनी होता है? वो टोटल 7 होता है। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलय की संख्या टोटल कितना होता है? 7 होता है। इसका मैं याद करने के लिए छोटा ट्रिक रखा हूँ कि इसमें शनि ध्यान में कहते हैं, शनि देव होते हैं जो सभी को सताते हैं। इसी तरह शनि ग्रह में वलय की संख्या 7 होते हैं। 7 से 57 में 7, 57 से लाए हैं 7। ये शनि ग्रह में वलय की संख्या टोटल कितना है? 7 है। नेक्स्ट देखिएगा 134वां, सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। सौर मंडल सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? वो है शनि। शनि है जो सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आएगा 135वां, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि, ऑप्शन सी। आएगा नेक्स्ट 136, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? ऊपर क्वेश्चन में आया था ये, वो है टाइटन। टाइटन है जो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह, ऑप्शन ए। नेक्स्ट जाइएगा 137वां क्वेश्चन कि निम्न में से किस ग्रह का चारों ओर स्पष्ट वलय है? निम्न में से किस ग्रह का चारों ओर स्पष्ट वलय है? वह है शनि ग्रह। शनि ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए 136वां, सॉरी 136 137 को बता दिया हूँ। 138 आइएगा, 138वां क्वेश्चन है कि यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस को खोज किस खगोलविद ने किया था? वो किए थे हर्शल। हर्शल ने यूरेनस की खोज किया था, ऑप्शन ए। हर्शल ने यूरेनस की खोजा था। नेक्स्ट देखिए 139वां, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? कौन सा ग्रह है जो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? वो है यूरेनस। यूरेनस है जो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह है। नेक्स्ट देखिए यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? यूरेनस के उपग्रहों की संख्या टोटल कितनी है? वो है 27। शनि के 7 है, यूरेनस के कितना है? 27 है, ऑप्शन ए। यूरेनस के उपग्रहों की संख्या है यूरेनस के 27 है। नेक्स्ट देखिएगा पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है। ऑप्शन के अनुसार बताना है, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है वो कौन सा ग्रह है जो पश्चिम की ओर भ्रमण करता है? 141, वो हो जाएगा बी, अरुण। वही यूरेनस को अरुण बोलते हैं, इंग्लिश में अरुण को यूरेनस बोला जाता है। तो वो पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है, एक अरुण है, एक नेक्स्ट शुक्र है। शुक्र ग्रह भी पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करती है, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाले ग्रह। नेक्स्ट देखिएगा 142वां क्वेश्चन। 142वां क्वेश्चन है ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, एम्ब्रियल और मिरांड, ये 5 किस ग्रह के उपग्रह हैं? ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्ब्रियल, मिरांड, ये 5 उपग्रह हैं जो किस ग्रह के उपग्रह हैं? वो हैं अरुण का। अरुण के उपग्रह हैं, उनके उपग्रह है ओबेरॉन है, टाइटेनिया है, ओबेरॉन है, टाइटेनिया है, एरियल है, अम्बारियल है, मिरांडा है, अम्बारियल है, एरियल है, टाइटेनिया है, ओबेरॉन है। ये अरुण का 5 उपग्रह है।
नीचे देखिए 143वां, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण इनमें से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जानता है। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण इनमें से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है। वो कौन सा ग्रह है? वो शनि है। 143 के इसी गलत, शनि नहीं है, वो है अरुण। अरुण ग्रह है जो धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण, वो अपनी धुरी पर सूर्य के अधिक झुकाव के कारण उसे लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है। लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है कौन? तो अरुण। नेक्स्ट देखिए 144वां क्वेश्चन, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्ष में लगाता है। यूरेनस अरुण सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना वर्ष लगाता है? वो लगाता है 84 वर्ष। अरुण है जो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 84 वर्ष लगाता है। नेक्स्ट देखिएगा 145वां क्वेश्चन, अन्य ग्रह की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला कौन ग्रह है। अन्य ग्रह की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला कौन ग्रह है? तो वो है अरुण, यूरेनस। ऑप्शन सी, यूरेनस और शुक्र दो ग्रह हैं जो अन्य ग्रह की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमते हैं, और क्या 6 ग्रह सब एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 146वां क्वेश्चन। 146वां क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जन करता है? वो कौन ग्रह है जो हरे प्रकाश को उत्सर्जन करता है? 146 वो है वरुण। 146 का डी हो जाएगा। ये कौन सा ग्रह हरे प्रकाश उत्सर्जन करता है? तो वरुण। वरुण है जो हरे प्रकाश का उत्सर्जन करता है। लेटा हुआ ग्रह कौन है? तो अरुण है। वरुण है जो हरे रंग का प्रकाश को उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट देखिएगा, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है। सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा है? वो कौन है? 147 वो है नेपच्यून। सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा है? वो है नेपच्यून है। 147 के हो जाएगा। नेपच्यून ग्रह है जो अन्य ग्रहों में सबसे अधिक ठंडा ग्रह है। नेक्स्ट देखिएगा 148, किस ग्रह की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण है जो हरे रंग का दिखाई देता है। किस गैस की उपस्थिति के कारण? किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग के दिखाई देता है? 148 के हो जाएगा मीथेन की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग के दिखाई देता है। नेक्स्ट देखिएगा 149, निम्नलिखित कौन दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जान जाते हैं। निम्नलिखित में कौन दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जान जाते हैं? 149 हो जाएगा डी, अरुण और वरुण दो ग्रह हैं जो सहोदर भाई के नाम से आते हैं। नेक्स्ट देखिए 150, सौरमंडल सबसे छोटा ग्रह कौन है। 150 का हो जाएगा ए, बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। नेक्स्ट देखिएगा 191वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? 151 का हो जाएगा सी, नेपच्यून ग्रह है जो सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर है। 151 का हो जाएगा सी। देखिएगा 152वां, वर्ष अधिकतम होता है। वर्ष अधिकतम किसका होता है? तो नेपच्यून का वर्ष दीर्घतम होता है, अधिक होता है। 153वां देखिएगा, सौरमंडल का 72वां ग्रह कौन है। सौरमंडल का 72वां ग्रह कौन है? वो है 153 का सी हो जाएगा नेपच्यून है जो सौरमंडल का 72वां ग्रह है। इसको नाम है वरुण के। नेपच्यून को हम हिंदी में वरुण बोलते हैं। वरुण है जो सौरमंडल का 72वां ग्रह है। नेक्स्ट देखिएगा 154, यम अथवा कुबेर इसको प्लूटो बोलते हैं कि खोज 1930 में निम्न में से किस खगोलीय के द्वारा की गई थी। यम अथवा कुबेर प्लूटो की खोज 1930 में किस खगोलीय के द्वारा किया गया था?
154 का हो जाएगा ये क्लाउड टॉम्बैग। क्लाउड टॉम्बैग हैं जो यम अथवा कुबेर की खोज 1930 में किए थे। यम अथवा कुबेर की खोज 1930 में क्लाउड टॉम्बैग ने। नेक्स्ट देखिएगा तो 55वां क्वेश्चन कि निम्न में से किस खगोलीय आकाशीय पिंड की परिक्रमा और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है। निम्न से किस आकाशीय पिंड के परिभ्रमण और परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? वो किस में लगता है? वो लगता है चंद्रमा के। परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों की गति लगभग बराबर होता है। नेक्स्ट देखिएगा 156वां कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? कौन खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? वो कहलाता है चंद्रमा। चंद्रमा है जो खगोलीय पिंड है जो रात की रानी कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा 157वां पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह कुल सतह का लगभग कितना प्रतिशत है? 157। वो है 59%। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह लगभग कुल सतह का 59% दिखा देता है। आगे देखिएगा 158वां क्वेश्चन क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? क्लेवियस निम्नलिखित में क्या है? वो चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है। क्लेवियस है जो चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है, वो क्लेवियस है जो पृथ्वी से दिखाई देता है। नेक्स्ट देखिएगा 159वां क्वेश्चन पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? वो सिस लूनर के नाम से जाता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को सिस लूनर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट ऐसा अंतिमा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? निम्न से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? ये है चंद्रमा। चंद्रमा है जो पृथ्वी का, ये सूर्य का ग्रह नहीं है, वो पृथ्वी का उपग्रह है। आज इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।